राजनीति खूब चल रही है, चुनावी साल है। ऐसे में शुरुआत करेंगे बीजेपी की आज बड़ी बैठक से। बीजेपी कोर ग्रुप और लोकसभा टोली की बैठक आज लगातार जिस पर चर्चा हो रही है, मिशन 2023 को लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। एक तरफ जेपी नड्डा भी बस्तर आने वाले हैं, जिनके दौरे की तैयारियों को लेकर भी बीजेपी के बड़े नेता चर्चा कर रहे हैं। इन नेताओं में आपस में इस बात को लेकर चर्चा है कि आगे की रणनीति क्या होगी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस बैठक में मौजूद हैं। अजय जामवाल और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद है। तो जेपी नड्डा के बस्तर दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा लगातार जारी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लगातार मैराथन बैठकें ले रहे हैं। विधायकों से कभी चर्चा होती है। आज कोर ग्रुप की बैठक है, लोकसभा टोली की बैठक है और पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा स्तर पर भी लगातार मुलाकात कर रही है। दौरे बड़े बड़े नेताओं के हो रहे हैं। ऐसे में इस बीच ये बड़ी बैठक चुनावी तैयारियों पर जोर डालते हुए, ज्यादा जानकारी के साथ में सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजधानी रायपुर से सीधा रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बीजेपी लगातार देखी जा रही है मैदान में मुद्दों को लेकर, वैसे ही संगठन स्तर पर एक बड़ी बैठक और बड़े नेता ओम माथुर एक दिग्गज कहे जाते हैं, जिनकी तेज तर्रार छवि भी है, और कोर ग्रुप की जो बैठक हो रही है लोकसभा टोली की, इसमें क्या सार निकल के अभी तक जानकारी आ रही है सामने? बिल्कुल, देखिए, पहले लोकसभा टोलियों की बैठक और फिर कोर ग्रुप की बैठक। तो कोर ग्रुप की बैठक में लोकसभा टोलियों में जो चर्चा हुई, उन चर्चाओं को लेकर रायशुमारी, और कोर ग्रुप की बैठक मतलब सबसे जो प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता हैं उनकी बैठक। और इस बैठक में भी चर्चा इसी बात को लेकर जब तक जानकारी आई है कि कैसे मिशन 2023 के लिहाज से तैयारियां जो हुई हैं, रणनीतियां जो बनी हैं, कार्ययोजना जो बनी है, ब्लूप्रिंट जो तैयार किया गया है, उसे अमली जामा पहनाने के लिए जो है वो ज़मीनी स्तर पे उतरा जाए। प्रदेश सरकार को कैसे घेरा जाए, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उसे कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, जो अब तक जानकारी निकल के आई है, इन तमाम बातों पे चर्चा। लेकिन इसके साथ साथ चर्चा इस बात पे भी है कि जो 12 फरवरी को जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, जगदलपुर में एक बड़ी सभा होने वाली है। मतलब कि कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग जो है उन्हें साधने की कोशिश करते हुए भाजपा दिखाई देने वाली है। उसकी कार्ययोजना कैसी रहेगी, किन्हें क्या जिम्मेदारियां रहेगी, इन तमाम विषयों पे भी मंथन होगा। जानकारी ये भी आ रही है तृप्ति की कल भी एक बैठक हो सकती है। हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन ये जानकारी आ रही है। इसके अलावा लोकसभावार जो प्रदेश सरकार को घेरना है या लोकसभावार जो बड़े कार्यक्रम करने हैं, बड़ी सभाएं करनी है, उसे लेकर भी लोकसभा टोलियों की बैठक हुई। और उस बैठक में जो तमाम लोकसभाओं के प्रभारी हैं या संभाग स्तर पे जो अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं, उन तमाम लोगों से चर्चा करके ये आंकने की कोशिश की गई कि आखिर उनकी तैयारी कैसी है और आने वाले वक्त में कैसे जो कार्ययोजना बनाई गई है उसे अमली जामा पहनाया जाए। निश्चित तौर पे जब कोर ग्रुप और लोकसभा टोलियों की बैठक हुई है तो समसामयिक जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर भी चर्चा हुई होगी। मुझे लगता है कि चाहे जाति वाला विषय हो, आरक्षण वाला विषय हो सकता है इन विषयों पे भी तब जबकि वरिष्ठ नेता भाजपा के बैठे हैं तृप्ति, इस पे भी चर्चा हुई हो। तो कुल मिलाकर कहे तो वर्तमान समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य और इसके अलावा पार्टी की आगामी कार्ययोजना मिशन 2023 के हिसाब से और जेपी नड्डा के दौरे की तैयारी, इन सबको लेकर इन बैठकों में रायशुमारी हो रही है। देखिए, बैठकें तो मैराथन चल रही है सत्यप्रकाश। बीजेपी के प्रभारी बदले गए, लगातार प्रयोग चलते रहे। आने वाले दिनों में क्या संगठन स्तर पर भी बदलाव को लेकर कोई सुगबुगाहट देखी जा सकती है? चूंकि कोर ग्रुप की बैठक है, फिर लोकसभा टोली की भी बैठक हुई, तो बीते दिनों हमने देखा कि लोकसभा क्षेत्र में बड़े बड़े नेता पहुंचे और वहां से हुंकार भरी, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ मुद्दों की बौछार थी। तो क्या लाइन है चुनाव में जाने की और संगठन को मजबूत करने की? देखिए, चुनाव के लिहाज से हो सकता है आने वाले वक्त में अलग अलग समितियां बनाई जाए और कई नेताओं को बड़ी और नई जिम्मेदारियां मिले। इसके अलावा जहां तक बदलाव की बात है, संगठन में चूंकि बड़े स्तर की बदलाव जो हैं वो पिछले दिनों में हुए हैं, तो अभी फिलहाल के वक्त में कोई बड़े स्तर वाले मतलब बड़े चेहरों वाले बदलाव हों उसकी संभावना कम है। हालांकि अभी भी जो है वो कुछ ना कुछ गुंजाइश राजनीतिक पार्टियों में बनी रहती है और उसे बिल्कुल इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जिला स्तरों पे बदलाव हो सकते हैं, विशेष तौर पे वैसे जिला अध्यक्षों की, वैसे ब्लॉक अध्यक्षों की, जिला महामंत्रियों की, मंत्रियों की या पदाधिकारियों की छुट्टी आने वाले वक्त में हो सकती है, जो टिकट के दावेदार हैं या पार्टी ये चाहती है कि उन्हें दूसरी
अन्य जिम्मेदारियां दी जाए। विशेष तौर पे कई जगहों के जिलाध्यक्ष जी। पिछले दिनों में बदले गए थे, लेकिन कुछ और जिलाध्यक्ष भी आने वाले वक्त में बदल सकते हैं, विशेष तौर पे जो टिकट के दावेदार हों या जिन्हें दूसरी जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। तो बदलाव संभावित है और आने वाले वक्त में कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बड़े चेहरे जो बदल चुके हैं पिछले 1-1.5 सालों में, मुझे लगता है कि उन चेहरों को अब बदलना मुनासिब शायद बीजेपी नहीं समझेगी, क्योंकि चुनावी लिहाज से वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि अब चुनावी रण में पूरी तरह से बीजेपी कूद चुकी है। मतलब निचले स्तर पर कसावट देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, ताकि बूथ मजबूत हो और कार्यकर्ता बीजेपी का चुनाव के लिए तैयार हो सके। नजर बना रखिएगा। बेहद शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश जानकारी के लिए। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि एक बड़ी बैठक लगातार बीजेपी की हुई और मैराथन बैठकें हो रही हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।